हमें करना है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हो जाता है तो फंक्शन हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल है। अब आर एच डी के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये आर एच डी निकाल रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है इसका एफ डैश एक्स। अब ए क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं इस फंक्शन की। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, एफ डैश एक्स कैसे लिखते थे हम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं निकालने पर तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, उससे पता चलेगा तुम्हें। क्वेश्चन है एफ एक्स 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है जी, और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसने कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम 1 और 2 दोनों पे ही चेक करते हैं। ठीक है, कि 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, 2 पे, या तो वो दे देगा तुम्हें कि भाई देख लो कि किस पॉइंट पे है। और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो जो पॉइंट यहाँ दे रखे होते हैं 1, क्योंकि यहाँ लेस देन 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, लेस देन 2 भी है, ग्रेटर देन 2 भी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस h और 1 और f सॉरी h 1, ये हम निकाल रहे हैं आर एच डी एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अब आप 1 प्लस एच का मतलब है एक से बड़ा, एक से बड़ा का मतलब फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि एक और एक से बड़े 2 तक के लिए फंक्शन हमारे बीच वाला है। तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 माइनस 1 प्लस एच, जहाँ एक्स है वहां हमें पुट क्या करना है, 1 प्लस एच। ठीक है, और माइनस f1 कितना है, 0 है ना, f1 क्या है, 0 है कि नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन आता है, तो जब मैं 1 डालूंगा इसके अंदर तो ये 0 इंटू 1 इज 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस h बचा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस h, है ना, अपॉन h, ये तो खत्म हो गया, ये भी कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या 0 डाल दूं तो क्या आ गया आंसर, -1 आ गया। ठीक, अब LHD निकालो। LHD होता है f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h मतलब एक से छोटा, तो फंक्शन ऊपर वाला, ये वाला फंक्शन एक से छोटे के लिए, तो 1 माइनस h के लिए 1 माइनस h डालोगे यहाँ, और माइनस f1 तो फिर भी 0 ही है, अपॉन कितना है माइनस h, लिमिट कितनी है h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोलोगे 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन माइनस h, ये कट गया, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया -1। तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में बेटा, आगे मानसी जी तू देख है, गलती पता चल गई, गलती मत करके आया कर। ठीक है, अब इसके बाद x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, x इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 के लिए LHD लिखो पहले, तो f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो जहां पर x है वहां 2 माइनस h डालो। ठीक है, और f2 कितना हो गया, वो भी 0 आ गया, क्योंकि इज इक्वल टू 2 यहीं पे यहाँ डालूंगा तो 0 अपॉन माइनस h, तो ये कितना हो गया देखो जरा, 1
तो h माइनस वन तो एक हो गया और ये टू कट जाएगा प्लस h ये हो गया माइनस h, ये कट गया। लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, तो 0 डालोगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 0 डाला और ये नीचे माइनस वन बचा तो माइनस वन प्लस वन 1 आ गया। तो 2 पर LHD इतने आ गए। फिर उसके बाद RHD निकालो। तो RHD निकालोगे तो क्या आएगा F2 प्लस H माइनस F2 अपॉन H लिमिट H टेंड्स टू 0। तो 2 प्लस H मतलब 2 से बड़ा फंक्शन, तीसरे वाला नीचे वाला, यहाँ डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। और ये तो 0 हो गया अपॉन H लिमिट H टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन गया, कुछ गलती कर दी क्या, 2 प्लस H के लिए अब ये फंस जाएगा मामला अपॉन H। अभी कैसे कटेगा फिर, तो कोई बात नहीं, लिमिट डालो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ डालोगे तो 1/0 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल 1 पर डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गई, देख लो, नहीं समझ में आया तो बोलो। ठीक है, तो ये फंक्शन चेक करना है, तो पहले LHD निकाल लें। अब LHD हो चाहे RHD हो फंक्शन, तो ये लेना है ना। तो LHD के लिए फंक्शन क्या लेना है, 0 पे चेक करना है। तो 0 माइनस H माइनस F0 अपॉन माइनस H लिमिट H टेंड्स टू 0। सर, हाँ जी, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं? नहीं बेटा, जो बताया डेफिनेशन के हिसाब से वही करना है, ठीक है। तो ये हो गया h स्क्वायर और ये हो गया माइनस बार साइन 1/h और माइनस h, ये कट गया, एक h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, है ना, तो 0 आ गया। तो LHD इसका 0 आ गया, जैसे बिल्कुल अभी फंक्शन वाला करा था हमने, कंटिन्यूटी वाला वही बन गया। RHD के लिए F0 प्लस H माइनस F0 अपॉन प्लस H लिमिट H टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ डाल दो, h स्क्वायर हो जाएगा, साइन 1/h हो जाएगा और नीचे प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इससे करना है 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये कितना आ गया 0। तो LHD जो है वो RHD के बराबर आ गई। fx is differentiable at x is equal to 0, ठीक है। कैसे ब्रेक डाउन करना है, देखो ये दो वैल्यूज के अराउंड है, -1 और 1। इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, -1 और 1। तो हमने इसको इस तरीके से करना है, समझ लो नंबर लाइन है -1 और 1। एक फंक्शन तो लेना है जब हमारा लेस देन 1 -1 हो, एक लेना है हमें -1 से 1 के बीच में, है ना, ग्रेटर देन -1 इक्वल टू -1 हो और लेस देन 1 हो, और एक लेना है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मॉडुलस में हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ जब ये वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हम, तो इक्वल्स टू का साइन इसी के साथ लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं लेते हैं। ये पुट करने में तुम्हें ध्यान रखना है इस बात, ठीक है। क्योंकि जब देखो मॉडुलस का हम डेफिनेशन लिखते थे तो ये ऐसे लिखते थे हम, तो इक्वल्स टू कहाँ लगाते हैं जब यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव लिया है हमने, तो ये x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसे लेना था, तो ये इससे ऐसे आएगा, ठीक है। तो लेस देन के साथ कभी भी इक्वल्स टू का साइन नहीं लेना है, ग्रेटर देन के साथ ही हमेशा लेना है, ये याद रख लेना, भूलना नहीं। अब -1 से छोटी वैल्यू इसमें भी रख के देखो, इसमें भी रख के देखो। तो -1 से छोटी वैल्यू मान लो मैंने -2 डाली है, तो अंदर वाली वैल्यू मॉडुलस मत देखना, अंदर वाली वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कैसे आएगी -x + 1 - x - 1। अब -1 से बड़ी पर 1 से छोटी, तो -1 से बड़ी मतलब सपोज मैंने 0 डाल दी, तो यहाँ 0 डालूंगा तो प्लस हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो x + 1 - x - 1।
और 1 से बड़ी के लिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये चीज आपको अच्छे से सीख लेनी है, इसे बोल लेने में। ये कितना हो गया -x -1 -x + 1, तो ये कट जाएगा तो कितना बन गया -2x, ये तो हो गया -2x। और ये क्या हो गया x + 1 -x + 1, ये कट गया, ये बन गया 2, और ये बन गया आपको कट के 2x। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा आ गया -2x, 2 और 2x, इसके लिए लेस देन -1 के लिए, और इसके लिए, और इसके लिए। ठीक है, ये आ गया जी। अब आपको चेक करना -1 पे, एट x = -1 पे चेक करेंगे तो RHD निकालते हैं पहले। तो f -1 + h - f of -1 अपॉन प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो -1 से बड़ा कहाँ है, -1 से बड़ा है यहाँ, तो ये तो 2 ही आ गया, और f -1 पे क्या है, वो भी 2 ही है, अपॉन h, तो 0 आंसर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। समझ में आई थी बात? ये उतारने से काम नहीं चलेगा, समझ लो। f -1 + h मतलब -1 में थोड़ा ज्यादा, तो -1 से बड़ा वैल्यू कहाँ आ रही है हमारी, ये थोड़ा ज्यादा है ये, तो इसका तो आंसर इसमें x है ही नहीं ना, तो 2 ही रखना है, तो ये 2 रख दिया। और f = -1 क्या है, यहाँ इक्वल्स टू -1 है ना, तो x -1 होगा जब, तो आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 - 2 अपॉन h 0 आ गया। तो ये तो आ गई RHD। अब इसकी अगर LHD निकालें हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 - h -f -1 अपॉन -h। अब -1 से छोटा, तो उसके लिए फंक्शन ये वाला है मेरा, तो -2 × -1 -h -2 अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब अंदर बोलोगे तो ये 2 + 2h -2 अपॉन h आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, ये था 0। तो LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x = -1। ऐसे सेम आप 1 के भी कर लेंगे। ठीक है, हर्षिल को आता नहीं है तो कर ले फिर फटाफट। ठीक है जी, ठीक कर लेना। ये -h नहीं लिखा था मैंने, तो कर लिया अभी। लो जी, LHD देखो जी पहले, एट x = 1, LHD क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 - h -f1 अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये होगा, तो 2 ही आ गया, f1 भी 2 ही है, f1 यहाँ डालूंगा तो 2 अपॉन -h, तो 0 आ गया ये तो। ठीक है, अब RHD निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h -f1 अपॉन +h। अब 1 से बड़ा तो फंक्शन है ये, तो 2 × 1 + h -f1 2 हो गया अपॉन h, ये हो गया 2 + 2h -2 अपॉन h, ये इससे कट गया, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 2। तो LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x = 1 also। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के आएंगे आपके, तो वो चाहिए sec x की इंटीग्रेशन sec x का, तो बस इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन sec x ही आना चाहिए। हाँ, याद करा था तुम, है ना? तो कैसे करेंगे, dy/dx 1/sec x + tan x इंटू sec x का sec x tan x और tan x का sec² x। ठीक है, तो sec x कॉमन निकाला, tan x + sec x, और नीचे भी sec x + tan x, तो ये कट गया, तो sec x आ गया। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम्हें टाइप्स याद होंगे, नहीं तो मैं कराते जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम रिवाइज कर देंगे। ये तो जनरल क्वेश्चन है, y = e⁻x sin x, एक नंबर 1, नंबर 2 करोगे,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। नंबर 3 सबके dy बाई डी एक्स निकालने हैं आपने। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स। ठीक है जी। नॉर्मल वाले ने इम्प्लिसिट तो नहीं है, ये बेटा इम्प्लिसिट तो नहीं है नॉर्मल वाले ना। ये मैं थोड़ी बताऊंगा। अगर मैं ये बता दूंगा क्या है तो फिर तो कर ही लेगा। फिर मैं क्या सिखाऊंगा? यही तो चेक कर रहा हूँ तू एग्जाम में क्या करके आया अभी। कब? ये करके आएगा जो भी कुछ है। तूने कितनी तैयारी कर ली अपनी? बोर्ड चल रहे थे, पढ़ाई कम कर दिया तूने पढ़ना। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं करता था, ऐसे तो विज्ञा करा देती थी। अब हर चीज जो है विज्ञा की तरह करने लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो पहले तो e का डिफरेंशिएशन तो e होता है, e की पावर x। ये मान लो सब एक ही फंक्शन है, x होता है, मान लो e की पावर x है। और जो ऊपर है उसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बस ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स, पहले का आंसर। ठीक है, दूसरे का आंसर dy बाई डी एक्स करोगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। और फिर इसको भी करेंगे एक्स क्यूब को भी, तो 3x स्क्वायर। ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी है। क्यों लेंथी है? क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं किसी भी तरीके से, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? पहले साइन इनवर्स का, तो 1/1 माइनस a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस a कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। पहले तो ये कर लेंगे और फिर इसमें कोशेंट रूल लगा देंगे। इसमें कोशेंट रूल लगाओगे तो क्या आएगा? पहले ऊपर वाले नीचे वाले को ऐसे रखना है और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, माइनस और a प्लस बी कॉस एक्स ऐसे रखना है और इसको करना है डिफरेंशिएट, तो माइनस a साइन एक्स। और नीचे क्या आ जाएगा? b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर एलसीएम में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा b प्लस a कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी से। और इसमें देखो आप साइन एक्स कॉमन है आपका, तो साइन एक्स पहले कॉमन निकाल लो और फिर इस पे अंदर साइन एक्स के अंदर जो बचा वो देखो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स, ये आ जाएगा। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ए भी इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर बच गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये तो ऊपर बच गया। और नीचे जो है आपके पास, इसको सॉल्व करो जरा, b प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ए कॉस एक्स माइनस ए माइनस बी कॉस एक्स। तो जो कटता ठीक है, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। तो इसको ऐसे ही रखा रहने दो, कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं दे रहा हमें। ये कुछ कट जाता तो बात बन जाती। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गया और b प्लस ए कॉस एक्स, ये आंसर आना चाहिए आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, समझ आ गया?
किसी ने इसको और भी आगे सॉल्व करा है, पता है कैसे? ना अभी बताता हूँ। देखो इसको सॉल्व करो, पहले इसको स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स, और इसको भी करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab कॉस एक्स, है ना? तो ये तो कैंसिल हो गया। इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आ गया तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ऊपर भी यही आ रहा है, देखो है ना? तो एक कट जाएगा और एक रूट रह जाएगा ऊपर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स तो ये हो गया, और इसकी जगह आ गया हमारा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन एक्स, है ना? साइन स्क्वायर एक्स है तो अच्छा, तो ये कैंसिल हो गया, और ये b प्लस ए कॉस एक्स तो है ही। अब ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेना तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा, तो एक रूट ऊपर रह जाएगा। तो आंसर में आपको फाइनली ऐसा बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर, और नीचे ये b प्लस ए कॉस एक्स। यहाँ तक पहुँचा दिया हमने खोला नहीं तो इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो तुमने जितने भी क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे बोर्ड में, इतने लंबा कोई क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर दिमाग पे जोर डालने वाले क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे वो छोटे से ही। ठीक है, ये नहीं है कि लेंथी 2-2 पेज भर के तुम क्वेश्चन कर रहे हो, वो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बस ये है कि तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार ये रिवाइज हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करते कैसे, एक बार तुम्हारा बस रिफ्रेश हो जाए, कंसेप्ट याद रहे कि करना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। कैसे किया? log a minus log b plus b। वेरी गुड, log a माइनस log b से ही करना है इसको, है ना? इसको अपॉन में जब भी आए तो हमेशा याद रखो प्रॉपर्टी लगानी है, log a प्लस बी साइन एक्स माइनस log a माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, तो dy में dx करोगे तो 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, और इसका 0 प्लस बी कॉस एक्स, पहले log का फिर अंदर वाले का, माइनस 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, और इसका 0 माइनस बी कॉस एक्स। तो ये बी कॉस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया, a प्लस बी साइन एक्स प्लस a माइनस बी साइन एक्स, प्लस इसका एलसीएम ले लो, तो ये बी कॉस एक्स a माइनस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी साइन एक्स अपॉन इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख देना। यहाँ ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो 2ab cos x अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये फॉर्मूला है आपने पढ़ा हुआ है, देखो मजा आ रहा है ना? पहले एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगती है यार, कैसे होंगे। अब तुम्हें पता है फॉर्मूला है, इसका आंसर यही आना है, तो आसानी से हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया 4th। 5th वाले में dy बाई dx, तो पहले log है तो 1 अपॉन ये हो गया, अब फिर अंदर वाले को करेंगे डिफरेंशिएट, तो 1 का x का तो 1, और इसका करते हैं तो 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। तो ये आता है समझ, इसका डिफरेंशिएट करना। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो बोर्ड के एग्जाम कैसे देगी? आता है, तो 1/2 रूट और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आराम से भाई। ये एलसीएम ले लो जो अंदर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही हो गया। और देखो हटा दो, हटा दो, देखिए हाँ। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन जो 11th में करी थी वही है अभी जो करवाया है हमने। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। y जो है वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। करो। आपसे भाई ये डायरेक्ट नहीं आ रहा प्रूव करना, तो इसमें डालो वैल्यू को। वैसे dy बाई डी एक्स निकालो पहले, तो dy बाई डी एक्स के लिए रूट है पहले तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर इसका कोशेंट रूल, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का अंडर रूट और ये नीचे 1/2 और ये क्या बनेगा -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1/2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपको लाना है ये, तो इन सब वैल्यूज को उठा के डी वाई बाई डी एक्स को इसमें डाल दो, कुछ नहीं करना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है 1 प्लस एक्स का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस वाई कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इसका अंडर रूट। अब एक तो ये इससे कट जाएगा, देखो कट गया, और इससे काटोगे तो ये रूट में आ जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा, इससे कट के ये रूट बन जाएगा और इससे कट के ये रूट बन जाएगा, बनेगा। एक स्टेप समझ लो तुम, देखो आ गया, हो गया 0, सॉल्व करना आना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर तुमसे नहीं होता तो आप उठाओ कि भाई ये सीधा नहीं ला पा रहा मैं, तो आप उठाओ और सीधा इनकी वैल्यू जो जो दे रखी है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू उसमें पुट करो आंसर, ठीक है। डायरेक्ट में से भी नहीं होता, करूं, कोशिश कर सकता हूँ। डायरेक्ट ही देख रहा था, बन नहीं रहा था। हाँ बेटा बोल, आया।